हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लडी डार्क नाइट्स में। आज हम जानेंगे मुंबई की एक कहानी जो 2014 में घटी थी एक रमेश नाम के व्यक्ति के साथ। रमेश एक मिडिल क्लास बच्चा था। वो हमेशा से बहुत बड़ी कॉलेज में और बहुत ही अच्छी जगह रहना चाहता था, इसलिए वो अपने छोटे से गांव से निकलकर मुंबई पहुंच जाता है और उसका एडमिशन भी एक अच्छी जगह हो जाता है। पर कॉलेज में उसे कोई हॉस्टल नहीं मिलता है, कोई रूम नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय सारे रूम्स बुक हो चुके थे, इसलिए वो वहाँ नहीं रह पाता है। तब उसे कुछ लोगों की वजह से पता चलता है कि यहाँ पे एक पीजी भी है जहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ पे वो अच्छी तरह से रह सकता है। तब रमेश वहाँ जाता है और रूम ओनर से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि एक रूम खाली है जिसका नंबर 14 था, उस रूम का नंबर 14 था। तो वो वहाँ जाता है। अब वो अपने घर की शिफ्टिंग करने लगता है। पीजी में वो अपने सारी बुक्स, अपना सारा सामान, अपने कपड़े सब लेकर पहुँच जाता है रूम नंबर 14 में। अब वो वहाँ रहने लगता है और उसे ये भी पता चलता है कि वो जिस रूम में रह रहा है, एक और बच्चा उस रूम में नेक्स्ट डे रहने आ रहा है। तो इस बात से वो बहुत ही खुश होता है और दोनों ही साथ में रहने लगते हैं खुशी खुशी। बट एक दिन शाम को जब वो लोग घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रूम में सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, उनका पोस्टर गिरा हुआ है, उनकी पेंटिंग्स गिरी हुई है। इस बात से उन लोग को आश्चर्य होता है कि ये क्या हुआ है। तब रमेश को ये याद आता है कि शायद विंडो खुली हुई थी, तो उस वजह से, हवा की वजह से सब चीज़ें बिखर गई थी। पर जो उसका रूम पार्टनर था वो सोचता है कि इतनी भी तेज़ कैसे हवा बह सकती है कि सारी पोस्टर्स, पेंटिंग्स, बुक्स सब गिर जाए। पर इस बात का वो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं और सब सामान अरेंज करके फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो फिर कॉलेज जाते हैं और जब शाम को आते हैं घर पे तो देखते हैं कि आज भी घर की हालत सेम टू सेम कल जैसी है। इस बात पर भी वो लोग नोटिस नहीं करते हैं और फिर वो लोग सामान अरेंज करके सो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगती हैं। एक रात फिर से ऐसा होता है, जब रमेश सो रहा होता है तो उसे ये महसूस होता है कि किचन में किसी की आवाज़ आ रही है। उसी समय बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती है और पायल की छनकने की आवाज़ आती है। तब रमेश सोचने लगता है कि हमारे रूम में तो सिर्फ हम दोनों हैं और वो भी लड़के हैं, हम तो पायल पहनते नहीं हैं। तो इस बात से रमेश बहुत ही घबरा जाता है और घबराहट के मारे उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट डे वो ये बात अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त कहता है कि शायद हमारे घर में कोई बुरी एनर्जी है क्या। ये दोनों डिस्कस करते हैं और फिर इस बात को अपने पेरेंट्स को बताते हैं। बात वो अपने मम्मी पापा को बताते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि शायद हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए उनके पेरेंट्स ये उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे कोई पंडित या बाबा को बुलाकर तुम लोग हवन करा लो। तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो अपने जान पहचान में किसी पंडित जी को लेके आते हैं और अपने घर में हवन पूजा कराते हैं। फिर उसी रात जिस दिन पूजा होती है उसकी रात उन्हें किचन में फिर से पायलों की आवाज़ आती है और उस रात एक छोटे बच्चे की रोने की भी आवाज़ आती है। इस बात से रूम पार्टनर और रमेश दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ उन दोनों को आई होती है। अब ये सारी घटनाओं से रमेश इतना डर जाता है कि वो अपने रूम पार्टनर से कहता है कि क्यों ना हम कहीं और चलें, यहाँ पे हम लोग नहीं रहेंगे। तब उसका रूम पार्टनर कहता है कि ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे वो लोग रूम सर्च करते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। बट उन्हें ये जानना था कि उस रूम में ऐसा क्या था कि हमें ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ऐसी ऐसी इंसिडेंट्स हो रहे थे हमारे साथ। इसलिए अब रमेश और उसका पार्टनर सोचते हैं कि हमें ये तो पता करना ही चाहिए कि उस रूम में हुआ क्या था। तब उस पीजी के नीचे एक चाय की शॉप थी, तो वो वहाँ पे जाते हैं और उससे बात करते हैं। तो वो आदमी उन्हें बताता है कि आज के कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, उसमें 2 लोग रहते थे जिनका एक छोटा सा बच्चा था और जो उसमें हस्बैंड था वो अपने वाइफ को मारता पीटता था और अपने बच्चे को भी।
तो एक दिन दारू के नशे में इतना वो धुत था कि अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को मार देता है। तब से वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो आदमी अपनी बीवी और बच्चे को मार देता है तब उसे ये एहसास होता है कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने नशे में क्या कर दिया। तो अब वो वहाँ से भाग जाता है और तब से लेकर आज तक उसका कोई अता पता नहीं है, वो आया भी नहीं वापस। इसलिए इसलिए तब से वो कभी वापस आया नहीं और तब से ये कहा जाता है कि उस रूम में उस माँ और उस बच्चे की आत्मा है जो रात भर रोते हैं, चिल्लाते चीखते हैं। वही इंसिडेंट्स उनके साथ आज भी वो एक लूप में फंस गए हैं। इसलिए ना ही वो उनका जो रूम ओनर है वो कोई पूजा पाठ करवाता है, ना उन्हें वो दूर करवाता है। वो रूम ये इंसिडेंट सुन के उन्हें इतना डर लग जाता है कि वो वहाँ जाना ही भूल जाते हैं और तब से वो वहाँ कभी जाते ही नहीं हैं और सोच लेते हैं कि अब बिना चेक किए, बिना रूम की हिस्ट्री जाने बगैर हम किसी भी पीजी में नहीं रहेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।